हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर अदर प्रॉब्लम। और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रूव करके दिखाओ इस इक्वेशन का जो भी रूट आएगा वो रियल भी होगा और वो इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन कोई ट्रबल नहीं है। तो सबसे पहले है यहाँ x माइनस ए, दूसरा है यहाँ पे x माइनस बी। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं कॉमन ले लूँ, दिस इज x एंड दिस इज प्लस का ए बी। कोई टेंशन नहीं है, यही इसके फैक्टर्स होते हैं। और अगर मैं दूसरे वाले को देखूं जो कि x माइनस बी और x माइनस सी था, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर ही, माइनस कॉमन लीजिए b प्लस सी इंटू एक्स, और ये बन जाएगा आपका प्लस का बी सी। और वहीं अगर मैं लास्ट वाले फैक्टर को देखूं जो कि x माइनस सी और x माइनस ए है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता तो मुझे यहाँ से क्या मिलता, मुझे यहाँ से मिलता एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस का ए सी। अब यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। वो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। रियल होंगे दोनों रूट्स when they are equal, but they are equal only when a b c they are equal to each other। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करिए, इन सबको जो जो x वाले फैक्टर है एक साथ रखिए। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ x को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा, देखो a प्लस ए, देखो माइनस है ना यार, ये मैंने माइनस एक्स को ही कॉमन ले लिया तो ये जो सारे अंदर बचे हुए हैं ये सारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और क्योंकि ये सारे दो दो हो जाएंगे तो मैं इसको कह सकता हूँ माइनस का 2x ए प्लस बी प्लस सी। वहीं पे लास्ट वाले फैक्टर में ये सारे के सारे ए बी बी सी या ये सी ए, ये भी सारे लोग आपस में ऐड होके मुझे मिल जाएंगे ये। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। अब अगर मुझे इनको रियल दिखाना है तो सबसे पहले मुझे d की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो d का वैल्यू होता है माइनस का, कैपिटल B लिख रहा हूँ, माइनस का 4ac को भी मैं कैप्स में लिख रहा हूँ so that you won't get any confusion। तो आपको पता है b आपका आया है माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे ये हो जाएगा माइनस का 4 × 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए। इसको करोगे तो ये 4 मिलेगा, ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही रहेगा। ये माइनस का 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा। अभी लिख सकते हैं आप लोग, कोई चैलेंज नहीं है। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसा ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। फॉर्मूले को ओपन करेंगे आप लोग तो कर भी सकते हो, ऐसे छोड़ना है ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 4 को मैं अगर कॉमन ले लूं और इसको मैं अगर ओपन करूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा फर्दर फॉर्मूले में ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ सी ए। कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ये सब देखो यार, अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपका कहीं ना कहीं बनेगा माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ac। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं। फॉर्मूले में इस 4 को बाहर ही रहने दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो यहाँ तक कोई चैलेंज किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या करता हूं, मैं ये जो मेरा 4 है ना, इस 4 में से मैं, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा जस्ट अ मिनट,
ओके, सो अगर मैं इस 4 में से एक 2 का इंटू अंदर करवा दूं तो बाहर क्या बचेगा, जस्ट 2, और अंदर आ जाएगा 2a² आपका 2b², आपका बन जाएगा 2c², ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। यहाँ तक कोई चैलेंज? अब इसको बड़े आराम से देखिए, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, a² को आप लिख सकते हो a² प्लस a², इसको लिख सकते हो b² प्लस b², इसको आप लिख सकते हो c² प्लस c²। दो दो बार लिखा है। एक आपके पास माइनस का 2ab है, एक आपके पास माइनस का 2bc है, एक के पास आपके पास माइनस का 2ca है। अब अगर मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज बनाऊँ, जैसे मैं देखो अभी a² और b² का कॉम्बो बना के इसको इन्वॉल्व करूँगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस अगर मैं a² और c² और इसके कॉम्बो को लूँगा तो ये बनेगा c माइनस a का होल स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अब जब आपने इतना सब कुछ कर ही लिया है तो अब मैं ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि फर्दर इस क्वेश्चन में अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ठीक है। लेट मी रब दिस फॉर यू गाइज। ओके, मैं इस पार्ट को पूरा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो डन। अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है, ये ए, ये जो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है ये चीज, तो मैं इसको फिर दर्द से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो पूरा चीज है यहाँ पे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ज़ीरो से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो और उसको ऐड करो तो वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर ही देता है, इस वजह से ये हमेशा ज़ीरो से इक्वल रहेगा। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ये रियल तो है। अब सेकंड पार्ट में अगर आपको दिखाना है कि ये इक्वल है, ये तभी इक्वल होगा जब डी का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो डी का वैल्यू ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब ये सारे के सारे आपस में ज़ीरो हो जाएं, और ये सारे के सारे तभी ज़ीरो होंगे व्हेन आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो हमने ये भी प्रूव करके दिखा दिया इस इक्वेशन से, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो d बन जाएगा हमारा ज़ीरो। तो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन वाइज भी। थैंक यू।